हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स यानी पौधों के बारे में जानना। इसमें कुछ पौधों के बारे में जानकारी दी गई है। पौधे कितने प्रकार के होते हैं और उनके पार्ट्स के बारे में भी दिया गया है, जैसे लीफ हो गया, पत्ता हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, फ्लावर हो गया। फर्स्ट टॉपिक है हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। तो हर्ब्स प्लांट्स क्या होते हैं? ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, शॉर्ट एंड फ्यू ब्रांचेज, ये सब शॉर्टकट में लिखे हुए हैं। हर्ब्स प्लांट्स उसको कहते हैं जिसका तना हरा हो और कमज़ोर हो, और हाइट में वो शॉर्ट होता है, बहुत छोटा प्लांट होता है, और उसमें फ्यू ब्रांचेज यानी बहुत थोड़े थोड़े तने निकले हुए होते हैं, उसमें ज़्यादा तना नहीं निकला हुआ रहता है। जो मेन ब्रांच है उसमें से कम कम तना निकला हुआ रहता है। एग्जाम्पल में क्या क्या है? कोरिएंडर धनिया है, फेनुग्रीक मेथी, जिंजर अदरक है, कैरम सीड्स जिसको बिशप्स वीड भी बोला जाता है, अजवाइन को, मिंट हो गया, पुदीना हो गया, ब्लैक पेपर जिसको काली मिर्च बोला जाता है, टर्मेरिक जिसको हल्दी बोला जाता है। नेक्स्ट है श्रब प्लांट्स। श्रब प्लांट्स क्या होता है? ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। श्रब प्लांट में जो ब्रांचेज निकली हुई होती हैं, स्टेम्स, तना, उसका बेस से यानी जड़ से निकलता है, और उसका तना हार्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। श्रब प्लांट का हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मीडियम होता है। एग्जाम्पल में लेमन नींबू हो गया, बेसिल तुलसी हो गया, रोज़ गुलाब हो गया, पोमीग्रेनेट जिसको अनार बोलते हैं, etc। अब देखते हैं ट्रीज। वेरी टॉल हार्ड एंड थिक स्टेम, स्टेम्स है ब्रांचेज इन अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। ट्रीज जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। उनका स्टेम यानी तना जो होता है हार्ड और मोटा होता है, और उनमें से जो शाखाएं निकली होती हैं मेन स्टेम में से, वो ऊपरी भाग में निकली हुई होती है, यानी निचले भाग में पेड़ के शाखा नहीं निकला होता है। एग्जाम्पल में एप्पल, मैंगो, नीम ट्री, गुआवा ट्री, etc बहुत सारा है। उसके बाद है क्रीपर्स। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, और क्रीपर्स का मतलब यहाँ हो गया रेंगने वाला। इसके बारे में क्या है? वीक स्टेम्स कैन नॉट स्टैंड अपराइट, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। क्रीपर्स जो होते हैं इनका तना जो होता है बहुत कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर होता है कि अपने आप को खड़ा भी नहीं कर सकता है, यानी ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है, और नीचे ग्राउंड पे ही लतरता है, ग्राउंड पे यानी धरती पे फैलता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटरमेलन तरबूज है, पंपकिन कद्दू हो गया, स्ट्रॉबेरी ककम्बर यानी खीरा, स्ट्रॉबेरी भी एक फल है, उसका भी प्लांट क्रीपर्स में आता है। अब है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होता है? टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप। क्लाइंबर्स उन प्लांट्स को कहते हैं जिनका तना बहुत ज़्यादा वीक होता है और वो अपने तना के सहारे खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो किसी चीज़ का सपोर्ट लेके वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं ऊपर। तो इसके एग्जाम्पल में मनी प्लांट, बीन यानी सेम, etc बहुत सारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेम। स्टेम क्या होता है? स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेज, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तना जो होता है उस पे सब कुछ होता है, उसमें पत्ता भी होता है, उसी में शाखा भी निकला हुआ, जो मेन तना होता है उसमें से बहुत सारा शाखा निकला हुआ रहता है प्लांट का। उसी में बड भी होता है, बड जो आगे ग्रो करके या तो फूल बन जाता है या तो तना बन जाता है। उसी स्टेम पे फ्लावर भी होता है, उस पे फ्रूट भी होता है, फल भी होता है। और स्टेम का काम क्या होता है? हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू द स्टेम। स्टेम जो होता है वाटर को ऊपर की तरफ मूव कराने में हेल्प करता है, स्टेम के ही थ्रू वाटर पत्ता में पहुंचता है, या जो भी मिनरल है वो भी पत्ता में पहुंचता है, या अदर पार्ट जो भी है प्लांट का उसमें स्टेम के थ्रू ही जितना वाटर हो गया, मिनरल हो गया, खाना वाना पहुंचता है। और जैसा कि हम लोग फोटो में देख सकते हैं, स्टेम्स जो है टू वे ट्रैफिक का भी काम करता है, यानी जड़ से लेके उसके पत्ता तक में स्टेम ही जुड़ा होता है, और ऊपर से नीचे का मूवमेंट कोई भी वाटर मिनरल का हो या नीचे से ऊपर तक का मूवमेंट हो, वो स्टेम के थ्रू ही होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लीफ यानी पत्ता। लीफ पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पेटियोल, पेटियोल किसको कहते हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम। पत्ता का वो पार्ट जिसके द्वारा पत्ता किसी तना से जुड़ा होता है, किसी स्टेम से जुड़ा होता है, उसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। लेमिना किसको कहते हैं? द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ।
पत्ता का जो चौड़ा वाला भाग होता है, हरा वाला भाग, उसको हम लोग लेमिना कहते हैं। वेन्स किसको कहते हैं? लाइन्स ऑन द लीफ। और पत्ता पे जितना भी छोटा छोटा लाइन ऐसे दोनों तरफ किसी किसी पत्ता पे होता है, किसी किसी पत्ता पे एकदम सीधा होता है, जैसे मकई के पत्ता पे एकदम सीधा सीधा होता है, आम के पत्ता पे दोनों तरफ लाइनिंग टाइप का होता है, उसको हम लोग वेन्स कहते हैं। मिडरिब किसको कहा जाता है? अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ। अब पत्ता के बीचों बीच एक मोटा भेन, इसी इसी भेन टाइप का रहता है, मोटा लाइन, उसको हम लोग मिडरिब कहते हैं, जो कि मेन लाइन होता है लीफ का, जिसके थ्रू वाटर मिनरल्स सारा लीफ में ट्रैवल करता है और लीफ से प्लांट में ट्रैवल करता है। अब देखते हैं हम लोग लीफ टाइप यानी पत्तों का प्रकार। यहाँ पे वेनेशन के अकॉर्डिंग लीफ का प्रकार दिया गया है। अब लीफ वेनेशन क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। द डिज़ाइन मेड बाई वेंस इन अ लीफ। अब जो भी डिज़ाइन वेंस के द्वारा पत्ता पे बनाया जाता है उसको हम लोग लीफ वेनेशन कहते हैं। और वेनेशन कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स होता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब। अब मिड रिब के दोनों तरफ जाल के जैसा जो डिज़ाइन बना होगा, उस वेनेशन को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। और पैरेलल वेनेशन किसको कहते हैं? वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। अब जो भी उसमें लाइन है, वेन्स है, वो अगर एक दूसरे के पैरेलल हो उसको हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जैसे घास वास में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, और पीपल का पत्ता हो गया जैसा फिगर में दिया हुआ है, या आपको और आम वाम का पत्ता में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं लीफ फंक्शंस। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब पत्ता में से जो पानी निकलता है, वेपर के फॉर्म में निकलता है, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Oxygen is given out in this process. अब पत्ता का दूसरा काम क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस करना, जिसके द्वारा खाना बनता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो पत्ता में जो भी ग्रीन हरा कलर का जो पिगमेंट मौजूद होता है, क्लोरोफिल, वो क्या करता है? वाटर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के हेल्प से खाना बनाता है, जो खाना पूरे प्लांट में स्टेम के थ्रू स्प्रेड होता है। और इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ऑक्सीजन बाहर प्लांट छोड़ता है, जो जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। इसलिए प्लांट हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि उससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रूट। रूट क्या है? यानी जड़, लोएस्ट पार्ट ऑफ प्लांट, यानी पौधा का सबसे निचला हिस्सा जड़ होता है। रूट का टाइप्स क्या क्या है? तो 2 टाइप का मेनली रूट होता है। एक होता है टैप रूट, जिसमें लेटरल रूट भी निकला रहता है, और एक होता है फाइब्रस रूट, जिसमें सारा रूट एक समान होता है। तो द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट। टैप रूट जो होता है वो मेन रूट होता है। अब अलग अलग प्लांट में रूट का सिस्टम भी अलग अलग होता है। किसी किसी प्लांट में एक बहुत मोटा रूट अंदर जाता है, जड़, और उसमें से छोटा छोटा जड़ साइड साइड से निकला रहता है, उसको हम लोग लेटरल रूट कहते हैं। और जो मोटका जड़वा नीचे गया उसको हम लोग टैप रूट बोलते हैं। ऑल रूट्स सिम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। और किसी किसी प्लांट में सारा रूट एक ही जैसा दिखता है। जैसे घास वास अगर उखाड़ा जाएगा ना, तो उसमें सारा रूट एक ही जैसा, उसमें कोनो मोटा एक रूट में से और सब रूट निकला हुआ दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। अब देख लेते हैं यूसेज, यानी रूट का क्या क्या यूसेज है, उपयोग क्या क्या है इसका। रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फार्मली टू द सॉइल। अब जड़ जो है पौधा को मिट्टी में स्थिर रखने में मदद करता है एक जगह। सेकंड क्या है? रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और रूट ही है, जड़ ही है, जिसके द्वारा पौधा वाटर यानी पानी और मिनरल्स को मिट्टी से खींचता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। थर्ड है वी ईट सम ऑफ दीज रूट्स लाइक कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। अब हम लोग बहुत सारा जड़ पौधा का खाते भी हैं, जैसे में कैरोट हो गया, गाजर हो गया, रेडिश मूली हो गया, स्वीट पोटैटो शकरकंद जो होता है वो हो गया, टर्निप यानी सलजम जो होता है वो हो गया, टेपियोका होता है एक प्लांट केरल में उगाया जाता है।
अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर के बारे में, फूल के बारे में जानेंगे ये क्या क्या चीज़ से बना हुआ है। तो पहला है पेटल्स। पेटल्स का मतलब पंखुड़ी होता है। द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बर्ड। पंखुड़ी जो होता है, वो जो फूल जो खिल गया है, ओपन हो गया है, उसका सबसे प्रमुख अंग हो जाता है पंखुड़ी। और अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर होगा और उसमें सारा पेटल्स भी, पंखुड़ी सब भी अलग अलग होगा। तो पंखुड़ी खुले हुए फ्लावर का, यानी खिले हुए फ्लावर का मेन पार्ट होता है सबसे। और पेटल्स जो होता है, जब तक फ्लावर खिला नहीं है, यानी वो अभी बड के फॉर्म में है, जिसको कोढ़ी कहा जाता है देहात में, तो उसके अंदर पेटल्स होता है। सेकंड है सेपल्स, द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड मेड ऑफ ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। सेपल्स वो जो होता है, बड का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है, यानी कोढ़ी का सबसे अभिन्न अंग होता है सेपल्स। क्यों होता है? क्योंकि ये उसके अंदर जो भी पेटल्स है, उस सब अभी तक ग्रो नहीं किया है, पूरे तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसको ही प्रोटेक्ट रखता है बाहर से। ये लीफ के तरह दिखता है, पत्ता के आकार का, और ये सबको प्रोटेक्ट रखता है। अब फ्लावर जब खुल जाता है तो उसका प्रोमिनेंट पार्ट क्या होता है? पेटल्स हो जाता है, क्योंकि पंखुड़ी ही अट्रैक्ट करता है और सब कीड़ा मकोड़ा को उसके थ्रू सुगंध निकलता है, जिससे वो अट्रैक्ट होकर आगे पॉलिनेशन का काम करता है, जिससे फल बनता है या बीज बीज तैयार होता है। और थर्ड है स्टेमेंस। स्टेमेंस क्या होता है? द स्मॉल एंड थिन स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर इन मिडिल ऑफ फ्लावर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमेन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। और स्टेमेन जो होता है, एक पतला स्ट्रॉ यानी खरपतवार जैसा, एक पतला खर जैसा स्ट्रक्चर होता है फूल के बीच में, और अलग अलग फूल में ये स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और जो स्टेमेन होता है वो दो पार्ट से बना होता है, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट, जो कि फिगर में देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, फूल का सबसे अंदर का हिस्सा जो होता है पिस्टिल होता है, एकदम फूल के बीचों बीच होता है। अब पिस्टिल के आरी आरी स्टेमेन होता है, स्टेमेन के आरी आरी सब पेटल्स होता है, अब पेटल्स के पीछे सेपल्स होता है। तो पिस्टिल क्या क्या चीज़ से बना होता है? पिस्टिल बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से, जैसा कि हम लोग फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। ओवरी क्या है? द लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का जो निचला हिस्सा, जो कि सूझा हुआ मोटा होता है, फूला हुआ, उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। नेक्स्ट है ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या होता है? ए स्मॉल बिड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। अब ओवरी को जो अगर हम लोग काटेंगे तो उसमें जैसे फिगर में यहाँ हम लोग देख सकते हैं, बिड जैसे गोलाकार स्ट्रक्चर सब उसके अंदर एक दोनों तरफ से है, उसको हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं। और ओवरी ही बाद में डेवलप होके फल बन जाता है, बड़ा हो जाता है ओवरी, जब मेच्योर हो जाता है तो उसमें फल बन जाता है, और ओवरी के अंदर ही सीड सब तैयार होता है, यानी बीज, जो कि बाद में पौधा को जन्म देता है। Structure of the flower is not always the same. The number of sepals, petals, stamens and pistils may also be different in different flowers. अब फूल का जो स्ट्रक्चर है वो सारा पौधा में तो सेम नहीं होगा, अलग अलग पौधा में अलग अलग टाइप का फूल होता है। आज जब अलग अलग फूल होगा तो उसमें जो उसका पेटल्स है, सेपल्स है, स्टेमेंस है, पिस्टिल है, ये सब भी अलग अलग टाइप का होगा।